कुमकुम भरे कदमों से माता रानी आए आपके द्वार, खुशियां मिले आप सभी को अपार। दोस्तों, देवी भगवती की कृपा आप सबके ऊपर सदैव यूं ही बनी रहे। माँ सदैव आपकी रक्षा करे। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे देवी दुर्गा कवच का पाठ। तो पाठ को पूरा जरूर सुनिएगा। इस पाठ से शरीर के समस्त अंगों की रक्षा होती है। ये पाठ महामारी से बचाव की शक्ति देता है। ये पाठ संपूर्ण आरोग्य का शुभ वरदान देता है। ये अत्यंत गोपनीय पाठ है, इसे पवित्रता के साथ सुनना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, जो अब तक आपने किसी दूसरे को न बताया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। तो हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, उसे सुने। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि है और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवा दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध समय पर संकट में पड़ने पर भी उनके सिर पर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती, उनके शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभुदय होगा। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसी पर सवार होती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमेरी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण किया है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार से योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मुसल खेटक और तोमर परशु पाश कुंत त्रिशूल एवं उत्तम शंखनाद अस्त्र शस्त्र हाथों में धारण किए हुए हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह देने वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ा देने वाली जगदम्बिका, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नृत्य कोण में खड्गधारिणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारुणी और व्यय कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान दिशा में शूल धारिणी देवी, मेरी रक्षा करो। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी, नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी, दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जय आगे से, विजया पीछे से और से मेरी रक्षा करो। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता, मेरी रक्षा करो। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरे भौहों का संरक्षण करे।
बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा रक्षा करे। दोनों के नेत्रों के महाभाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओंठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओंठ में अमृत कला और जीवा में सरस्वती रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा चकले की घंटी की और महामाया तालों में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धारी पृष्ठ वंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ के नली में नलकुमारी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं में वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों और सुख विषानाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूल धारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुदा भाग की गुदेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषावाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटिभाग में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महादेवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घुटियों की रक्षा करे। तेजी सो चरणों की पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों की और तलवासिनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वस मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधर आदि कमल कोशों के पद्मवती देवी अपने कफ में चूड़ामणि स्थित हो रक्षा करे। नख के तेज से ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र में भेदन नहीं हो सकता, वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे व्रिय की रक्षा करे। छत्तेश्वरी छाया की रक्षा करे। धर्मधारिणी मेरी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और सम्मान वायु की रक्षा करे। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभान मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श से इन विषयों का अनुभव करने योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। सतगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा करे। सदा नारायणी देवी मेरी रक्षा करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिका तुम मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पद की सुपता और मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। सब और व्यापक रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं रह गया है अतएव राक्षस रहित है, वे सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हों, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी कभी पराजय नहीं होती। तीनों लोकों में वह पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं से भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अप्रत्यु मृत्यु से रहित 100 और अधिक वर्षों तक जीता है। मकरी चेचक और कोड़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भाग अफीम धतूरे आदि का स्थवर विष सांप बिच्छू आदि के काटने से भी उसे कुछ नहीं होता है, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार जितने यंत्र तंत्र मंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं।
ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माल, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यंत्र, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि मिलती है। ये कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है। उत्तम है, कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद क्षति चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कानों सहित पृथ्वी पर टिकी रहती है, जब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है, फिर देह का अंत होने पर पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। जो देवताओं के लिए दुर्लभ है, वह सुंदर दिव्य धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। जय माता, जय माँ भगवती। दोस्तों, ये था माता का दिव्य कवच। आशा करती हूँ ये आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा और माँ दुर्गा की कृपा, माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर सदैव बनी रहेगी। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ को सुनने के साथ साथ माँ के इस कवच को सुनना भी पुण्य फलदायी होता है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, रोग दोष दूर रहते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंच सके। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।